प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जिन्हें बहुत अधिक गुस्सा आता है, और हो सकता है आप उनमें से एक हों। तो आज मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। यदि आपने इन 3 बातों को अपने जीवन में अप्लाई कर लिया तो आपका गुस्सा समाप्त हो जाएगा। आपको फिर कभी गुस्सा नहीं आएगा, और आ भी गया तो आप उसे तुरंत से कम कर लेंगे। इसलिए इन 3 बातों को आप जरूर से अपने जीवन में अप्लाई करें और सीखें। तो पहली बात क्या है? पहली बात है आत्म नियंत्रण करना, अपने आप पर नियंत्रण रखना। अब कैसे हम अपने आप पर नियंत्रण रख सकते हैं? सपोज आपको गुस्सा आ रहा है, किसी ने कुछ कह दिया आपसे और आपको अंदर से गुस्सा आया। उस समय आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने आप पर आपको नियंत्रण रखना है। सपोज यदि आपके पास कोई डॉगी है और आप डॉगी को घुमाने जा रहे हैं और एक और डॉगी उधर से आया, तो क्या होता है? डॉगी आपस में लड़ने की कोशिश करते हैं। तो उस समय जो डॉगी के मालिक होते हैं वो क्या करते हैं? वो उस डॉगी को अपनी तरफ खींच कर रखते हैं, उसको अपने नियंत्रण में रखते हैं, उसे बाहर नहीं जाने देते, उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेते हैं। और वो कितनी भी कोशिश करता है लेकिन वो दूसरे डॉग को काट नहीं सकता या फिर दूसरे व्यक्ति को काटने नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी जो लगाम है वो किसके हाथ में है? मालिक के हाथ में है। वो उसे नियंत्रण कर रहा है। इसी प्रकार से हम घोड़े के बारे में भी देखते हैं। जब घुड़सवारी की जाती है और जो सवार उसके ऊपर होता है, बैठा होता है, उसके हाथ में एक लगाम होती है और उस लगाम से वो उस घोड़े को कंट्रोल करता है। अब घोड़े के अंदर चाहे कितनी भी ताकत है, कितनी भी तेज भाग रहा है, लेकिन लगाम उस व्यक्ति के हाथ में है जो उसके ऊपर बैठा हुआ है। वो उसे जैसे ही खींचेगा घोड़ा रुक जाएगा। अब घोड़ा ताकत मारेगा लेकिन कंट्रोल करने वाला उसके ऊपर बैठा हुआ है, वो खींच लेता है। इसी प्रकार से आत्म नियंत्रण करना है। आपको गुस्सा आ रहा है, अंदर से आपको कुछ बोलने का मन कर रहा है, आपके मुंह से कुछ अपशब्द निकलने का मन हो रहा है, आपको उसे मारने का मन हो रहा है, लेकिन ऐसे समय में आपको अपने आप को नियंत्रित करना है। अपनी इस भावना को आपको नीचे दबाना है। और भी हम इसके विषय में सीखेंगे आने वाले दिनों में। फिलहाल आपको ये समझना है कि पहला काम जो आपको करना है वो है आत्म नियंत्रण करना, और इसके लिए आपको परमेश्वर की सहायता को मांगना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। गलातियों की किताब उसका 5 अध्याय 22 और 23 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा का फल प्रेम, और उसके बाद लिखा है संयम। संयम मीन्स सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण, अपने आप को कंट्रोल में रखना, अपने अंदर संयम को पैदा करना। और ये आप अपने आप से नहीं कर सकते। लिखा है आत्मा का फल है। इसलिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे अपनी आत्मा के फलों से भरे, ये संयम मेरे जीवन में दे, ये सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण मुझे दे। निश्चय प्रभु आपकी सहायता करेगा और आप इस आत्म नियंत्रण को अपने जीवन में पूरा कर पाओगे। जब आप ये करोगे गुस्सा समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात हम लोग देखेंगे फ्लाइट मोड। आपने अपने फोन में फ्लाइट मोड का ऑप्शन देखा होगा। जब हम फ्लाइट मोड बटन दबाते हैं उसका मतलब होता है इनकमिंग भी बंद है और आउटगोइंग भी बंद है। ना आप किसी को कॉल कर सकते हैं, ना आपके पास कॉल आ सकती है। आप चाहे कितना भी कोई ट्राई कर रहा है,
आपको कॉल करने का, उसकी कॉल आपको नहीं लगेगी। आप कितना भी ट्राई कर रहे हैं कॉल करने का दूसरे को, लेकिन आपकी कॉल भी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने फोन को फ्लाइट मोड में डाल रखा है। हमारे साथ में एक भाई हैं, हमारे प्रिय मित्र हैं, वो कहते हैं कि जब भी उनकी पत्नी और उनके बीच में कुछ बातें होती हैं तो वो फ्लाइट मोड में चले जाते हैं। वो फिर ना उसकी सुनते हैं ना खुद रिप्लाई करते हैं, फ्लाइट मोड में चले जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस प्रकार से आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप फ्लाइट मोड में चले जाएं, मीन्स ना इनकमिंग आए और ना आउटगोइंग जाए। आपके अंदर गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन आपके मुंह से, आपके हाथों से वो गुस्सा बाहर नहीं निकल रहा है। दूसरा आपको गलत बोल रहा है, लेकिन आप उसकी सुन नहीं रहे हैं। मानो आपने अपने कान और अपना मुंह बंद कर दिया, ना सुनाई दे रहा है ना आप कुछ बोलेंगे। फ्लाइट मोड में चले जाएं। जब भी आपको लगे कि अगला आदमी आप पर गुस्सा हो रहा है और आपको भी गुस्सा आने वाला है, या फिर आपको लगे कुछ हो गया है जिसके कारण आपको गुस्सा आ सकता है, तो आप फ्लाइट मोड में चलें। कहने का मतलब है या तो आप वहां से दूसरी जगह चले जाएं, या तो उनकी बातों को अनसुना कर दें, अपने कानों को बंद कर दें, अपने मुंह को बंद कर लें। तो ये काम आपको करना है। आपको फ्लाइट मोड में चले जाना है। एक वचन हम लोग और देखेंगे, याकूब की किताब उसका 1 अध्याय और 19 पद लिखा है। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मीन्स फ्लाइट मोड, ना तो वो बोले ना वो सुने, सुनने के लिए तत्पर रहें, बोलने में धीर हो जाएं और क्रोध में धीमा हो जाएं। तो यदि आप इस प्रकार करेंगे तो निश्चय आपका क्रोध समाप्त हो जाएगा। तीसरी बात हम लोग देखेंगे, एक बार पतरस और उसके भाई की भी लड़ाई हो जाती है। पतरस का भाई पतरस से कुछ बातों को कह देता है, या फिर बार बार पतरस के विरोध में गुनाह करता है, गलतियां करता है। पतरस यीशु मसीह के पास आता है, कहता है, प्रभु यदि मेरा भाई मेरे विरोध में पाप करे तो मैं उसे कितनी बार माफ करूं? क्या 7 बार? यीशु मसीह उसे उत्तर देते हैं, नहीं, 7 के 70 गुना बार उसे माफ कर। यदि तेरा भाई तेरे विरोध में पाप करे, गलत काम करे, तो तुझे उससे लड़ना नहीं है, तुझे उसको मारना नहीं है, तुझे उसको क्षमा करना है। पर कितनी बार? 7 के 70 गुना बार, मीन्स हमेशा उसे माफ करना है। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा बहुत अलग है, हमेशा उसे माफ करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सबको माफ किया। प्रभु यीशु मसीह ने गुस्सा नहीं किया, क्रूस पर श्राप नहीं दिया, किसी को, सभी को माफ कर दिया। तो ये 3 काम यदि आप अपने जीवन में करेंगे तो निश्चय आपका गुस्सा समाप्त हो जाएगा। पहला काम आपको आत्म नियंत्रण करना है, सेल्फ कंट्रोल करना है। दूसरा काम आपको फ्लाइट मोड में चले जाना है, ना आउटगोइंग ना इनकमिंग। तीसरा काम आपको क्षमा करना है, और ये सब आप पवित्र आत्मा से, प्रभु से मांगेंगे और वो निश्चय आपके जीवन में काम करेगा। और जब प्रभु अपने दान वरदान से आपको भरेंगे, आपके जीवन में काम करेंगे, ये गुस्सा आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।